हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। रोशनी एंड रेशमा वर्किंग इन अ पार्टनरशिप registered a joint stock company under the name of Happy Limited on 31st May 2016 to take over the existing business। यहाँ पे ना एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन की अभी तो जितने भी सम्स किए थे ना, उसे द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऐसा वर्ड था। पर यहाँ पे उसने बोला है रोशनी और रेशमा एक पार्टनरशिप फर्म में थे, उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन किस तारीख को किया? 31 मई को किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, उसके पहले प्री इनकॉर्पोरेटेड रहता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की डेट की जगह पे रजिस्ट्रेशन डेट दिया है, और रजिस्ट्रेशन डेट का मतलब ही इनकॉर्पोरेशन डेट है। क्लियर है? तो कभी इनकॉर्पोरेट हुआ देखो, 31 मई 2016। अप्रैल से बिजनेस चालू है, मार्च तक जाएगा, 31 मई बोला है, तो यहाँ पे आएगा 31 में। अप्रैल के बाद में आता है, तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा ये जो मंथ है वो प्री है और उसके बाद जो है वो पोस्ट मंथ है। क्या बात है, ये प्री इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे 2 कॉलम ले लेता हूं ताकि टोटल अमाउंट और ये सब लिखने के लिए इजी हो। मैंने बोला नहीं कि आपको वर्किंग ऐसा ही बनाना है, वर्किंग आप आपके हिसाब से मैनेज कर लेना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख रहे हो प्री इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें सबसे पहला रेशियो अपन जो फाइंड करने वाले हैं वो है टाइम रेशियो। यहाँ पे टाइम रेशियो में यहाँ पे कितने मंथ्स है? 2। यहाँ पे कितने? 10 मंथ्स है। 2 1 जा 2 5 जा, तो प्री में 1 और पोस्ट में 5। तो ये आपका टाइम रेशियो आ गया। वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज 1:5। टाइम रेशियो में किसी को डाउट है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते। सेकंड, उसके बाद क्या है? इसके बाद जो सेकंड रेशियो आपको चाहिए रहता है वो कौन सा रेशियो है? सेल्स रेशियो। तो देखते हैं सेल्स रेशियो के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो प्रिपेयर द स्टेटमेंट showing allocation of expenses and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering the following information. GP ratio was constant throughout the year। इस लाइन से क्या पता चल रहा है? जैसे कल के समय मैंने आपको बताया था, दिया था कि जीपी जो है पोस्ट में 30% हो गया, प्री में 25। तो आपने सेल्स रेशियो में जीपी को नहीं डिवाइड किया था, आपने रेशियो फाइंड किया था। यहाँ पे बोला कांस्टेंट है, मतलब पहले जैसा था अभी भी वैसा है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो में। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, बट कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इंक्लूड, बाय डेप्रिसिएशन का कुछ काम नहीं है। बैड डेब्ट रिकवर, उसका भी कुछ काम नहीं है। टोटल सेल्स, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एडजस्टमेंट क्या दिया है? टोटल सेल्स वेयर 18 lakhs, ऑफ विच 6 lakhs वेयर फॉर अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 लाख रुपया सेल्स है, उसके बाद जो भी रहेगा वो बैलेंस रहेगा। अब मेरा टोटल सेल्स कितना है? 18 लाख रुपया। 18 लाख में से यहां से लेके यहां तक 6 लाख है, बराबर है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना महीना हुआ? 6 महीना। 6 महीने का 6 लाख, तो 1 महीने का 1 लाख। अरे समझा क्या बोल रहा हूं? उसने क्लियर बोला है अप्रैल से लेके सितंबर तक 18 में से 6 लाख का सेल्स यहां पे हुआ है, बराबर है। तो अगर अप्रैल से सितंबर की बात करो, टोटल 6 महीना है, तो 6 महीना आएगा, तो 6 महीने का 6 लाख, तो 1 महीने का कितना आएगा? सेकेंड रेशियो में निकाल रहा हूं सेल्स। तो यहां पे आएगा 1 लाख, यहां पे भी 1 लाख, बराबर है। सेम यहां पे भी 1 लाख। ये कब तक चलेगा 1 लाख? सितंबर तक। सितंबर तक बोला है ना। 6 लाख हो गए, 1 2 3 4 5 6 लाख। 18 में से 6 चला गया तो बचा 12 लाख। अब जो 12 लाख बचा वो कब से कब तक का बचा है? 1 2 3 4 5 6 महीने का। तो अगर बैलेंस है 12 लाख,
वो 6 महीने का है, तो 1 महीने का कितना, 2 लाख। तो अब यहां पे सेल्स 2 लाख चालू हो जाएगा, अक्टूबर से 2 लाख, नवंबर में 2 लाख, दिसंबर में 2 लाख। अरे समझा कैसे आया, पक्का चाहिए तो इसका इंफॉर्मेशन फिर से लिख के देता हूं, अगर नहीं समझा है तो। पक्का समझा है? देखो यहां से लेके सितंबर तक, यहां तक सेल्स 6 लाख रुपया था, बराबर है? ये आपको टोटल सेल्स दिया था 6 लाख। ये कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो मैंने क्या किया, 1 मंथ का निकाला। कैसे निकाला, तो मैंने 6 लाख को डिवाइड बाय 6 किया, 1 लाख रुपया। अब ये 1 लाख आपको 6 महीने के लिए डिवाइड करके दिखा। अरे बात समझा क्या, क्लियर है? क्लियर। अब 18 में से 6 तो इधर तक हुआ, अब यहां से जो चालू हुआ यहां तक टोटल कितना है, 12 लाख। अब 12 लाख कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना, 2 लाख। ये 2 लाख इधर से चालू हो गया, क्लियर। अब टोटल करते तो यहाँ पे टोटल तो 2 ही लाख है, बराबर है। और यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 6 12, तो ये हो गए 13 14 15 16 लाख। अब 5 0 5 0 1 जा 8 जा 1:8, ये आपका सेल्स रेशियो आ गया। अरे बात समझा, ये 2 इंफॉर्मेशन मिल गया तो काम हो जाता है। इंपॉर्टेंट टाइम और सेल्स रेशियो ये मिल गया तो भाई पीपीआई का काम खत्म हो जाता है। ओके, अब पोस्टिंग कर लेते। चलिए स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे। इनकम में क्या है, एक ही है ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4,50,000, बराबर है। बी एक्सपेंसेस ले लेते हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस है, सबसे पहला है सैलरी 1,44,000। सेकेंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 36,000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स कमीशन कितना है, 18,000, क्या 18,000। नेक्स्ट चौथा है बैड डेट्स 49,000। नेक्स्ट उसके बाद पांचवा डेप्रिसिएशन 19,250। नेक्स्ट रेंट 38,400। नेक्स्ट ऑडिट फी 12,000। और कुछ, ये तो लास्ट में अपने को अभी लिख रहा नहीं हूं, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह अगर आया, नहीं तो फिर सेम जैसा है वैसे लिख। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। तो सबसे पहला जीपी के बारे में बोला कि जीपी वॉज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब जीपी कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, ये तो सेल्स में ही जाएगा। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1250 फॉर द असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर। तीसरा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 19,250। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें से 1,250 कभी का है, पोस्ट का है। 1,250 पोस्ट का है। अब बचा कितना देखो, तो टोटल 19,250 में 19,250 के अंदर 1,250 माइनस किया तो बचा 18,000। अब इस 18,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, आपके पास टाइम रेशियो है। चलिए टाइम रेशियो लिए कितना है देखो, बताओ। टाइम रेशियो आपने निकाला ना, 1:5 है ना टाइम रेशियो, तो 1:5 मतलब टोटल 6 होगा। तो 18,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3,000 आएगा। 18,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 1:5 में, बराबर है। कैसे 1:5, तो टाइम है आपके पास, तो 18,000 इंटू 1/6 3,000 आएगा। और इधर 18,000 इंटू 5/6 करोगे, इधर आ जाएगा 15,000।
अरे समझा। अब पोस्ट में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 1250 प्लस 15,000 और ये प्री में है 3, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 16,250। इन दोनों को ऐड किया और ये 3,000, देखो दोनों को ऐड करिए 19,250 हो रहा है ना। अरे समझाइए। चलिए यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, प्री में 3,000, पोस्ट में 16,200। वर्किंग क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद बैड डेब्ट्स। क्या दिया है बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट? बैड डेब्ट्स पे दिया है बैड डेब्ट्स रिकवर अमाउंटेड टू 14,000 फॉर सेल्स मेड इन 2013-14 has been deducted from the bad debt mentioned above। ऐसा ही सेम एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर आया था कुछ सम पहले, 2-3 लेक्चर पहले आपको बताया था कि भाई जो रेंट रिसीव हुआ है वो हमने रेंट में से माइनस करके लिया हुआ है। आपको ऐसा कुछ याद आएगा। तो अपन ने क्या किया था, रेंट रिसीव तो अपना इनकम है, इनकम में दिखाया था और फिर वही अमाउंट का अपने जो माइनस हुआ था रेंट में ऐड किया था। इधर भी ऐसा ही है कि आपका कुछ बैड डेब्ट्स का लॉस हुआ है, बट जो लॉस था पिछले 2013-14 में वो बैड डेब्ट्स अब रिकवर हुआ है। रिकवर मतलब मिला है। मिला तो मेरे लिए क्या होगा? इनकम। जो पैसा डूब गया था वो अगर आ रहा है तो मेरे लिए तो इनकम है। इनकम है तो इनकम साइड पे दिखाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बैड डेब्ट्स रिकवर। बराबर है। कितना बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ? 14,000। अब ये जो रिकवर हुआ है ये हमने इसमें से माइनस कर दिया है। सर आपको कैसे मालूम? लिखा है ना वहां पे। तो अब क्या करोगे, इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे। कैसे? तो 49,000 प्लस 14,000, तो टोटल बैड डेब्ट कितना हो जाएगा? 66,000। अरे बात समझ में आ गया? बैड डेब्ट बाय डिफॉल्ट कौन से रेशियो में बढ़ता है? कुछ नहीं है, मतलब सेल्स रेशियो में। देखते हैं उधर आगे कुछ दिया है क्या? नहीं सर कुछ नहीं दिया, और उधर मेंशन नहीं किया भाई, सेल्स के वेजेस के ऊपर ही हुआ है। क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टोटल सेल्स ले लिया। हैप्पी लिमिटेड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1st October 2016 for which rent was 2,400 per month। हैप्पी लिमिटेड क्या है भाई? एक्स्ट्रा जगह लेने वाला है। हैप्पी लिमिटेड कौन है? जो कंपनी रजिस्टर हुआ है वो है। वो क्या करने वाला है? वो एडिशनल स्पेस लेने वाला है जिसका रेंट कितना आने वाला है? 2,400 पर मंथ। तो अब ये एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर देखो, रेंट कितना है टोटल? 38,000। बराबर है। अभी जो रेंट है ये महीने का होता है, तो रेंट का एडजस्टमेंट टोटल रेंट है 38,400। ध्यान दे, 38,400 के अंदर उसने क्या बोला है? 2,400 हमने क्या किया? एडिशनल किया है। जरा ध्यान से सुनना कैसे। 38,400 है। कब से? अक्टूबर से। तो अक्टूबर से एडिशनल रेंट कितना आने वाला है? 2,400। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च इंटू 6 कर दो। 6 बार लिखने से टोटल कितना आ रहा है देखो, 2,400 इंटू 6, 14,400। क्लियर है? पक्का? अब जरा जो कर रहा हूं वो ध्यान देना। रेंट कितना था? 38,400 था। 38,400 में 14,400 पहले निकाल दो क्योंकि ये एडिशनल रेंट है। एग्री तो करते हो ना? बचा कितना? अब ये जो है ये नॉर्मल रेंट है। एग्री? तो ये कौन से रेशियो में बटेगा? बात समझा? समझा? तो अब ये रेंट को कौन से रेशियो में बांटना है? टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो में बतेगा मतलब 24,000 इंटू 1/6, तो 4,000। और इधर आएगा 24,000 इंटू 5/6, 20,000। टोटल रेंट इधर कितना आएगा? 14,400 प्लस 20,000। क्यों? क्योंकि एडिशनल रेंट था ना। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट में 34,400 और उधर 4,000, दोनों को ऐड करो देखो 38,400 आ रहा है। रेंट समझा गया? तो यहाँ पे रेंट का वर्किंग बन गया है। तो इधर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, प्री में 4,000, पोस्ट में 34,400। एनी डाउट? क्लियर? उसके बाद क्या है?
ऑडिट फीस आर फॉर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। नॉर्मल अगर ये कंपनी एक्ट नहीं बोला रहता तो ऑडिट फीस टाइम रेशियो में बढ़ जाता, बट बोला है कि भाई ये कंपनी का ऑडिट है। कंपनी मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद, तो ऑडिट का खर्चा रजिस्ट्रेशन के बाद बोले तो पोस्ट में आएगा, तो ऑडिट फीस क्या आ जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। कितना, 12। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अब सिर्फ बाइफरकेट करना है, सैलरी कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्पेसिफिक होता है, क्या बात है। सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में। और कुछ है क्या, नहीं। छोटा सा समझे, बैड डेब्ट रिकवर, बताइए, प्री इनकॉर्पोरेशन। सर क्यों, क्योंकि उसने बोला पहले का बैड डेब्ट है, पहले का बैड डेब्ट से मतलब वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। सेल्स को डिवाइड कीजिए, सेल्स रेशियो क्या है, 1:8, मतलब 9 5 50,000 और 4 लाख, क्या बात है। इधर आते हैं, टाइम रेशियो क्या है, 1:5 मतलब 6, डिवाइड कीजिए 24,000 1,20,000। स्पेसिफिक है, सीधा सीधा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 36,000। 18,000 डिवाइड होएगा 9 2 18, 2,000 आएगा और 16,000 आएगा। ये सेल्स रेशियो में जाएगा 9 7,000 56,000 बराबर है। क्लियर हो गया। चलिए, अब नेट प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि आपने जितना माइनस उतना ऐड किया, तो नेट प्रॉफिट तो सेम ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया, 1,33,350 सेम रहेगा। अब प्री में निकालिए और पोस्ट में निकालिए। प्री में कितना आ रहा है, कितना, 24,000 और पोस्ट में 350। दोनों को ऐड करेंगे तो 1,33,350 आएगा। अब क्योंकि प्रॉफिट आया है प्री में, तो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और जो इधर आया वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। देखो, दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर पीपीआई। इसके बाद अभी पीपीआई के समझने नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपीआई के मैंने अगर आपको देखा रहे तो पहले स्टार्ट के 3 या 4 लेक्चर में 2-2 सम हमने किया है। मतलब अगर 4 लेक्चर में तो 8 सम हो गया, और उसके बाद ये रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर अगर एक एक सम भी किया है तो आपने ऑलमोस्ट 12-15 सम कर लिया पीपीआई का। क्लियर है। तो फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर पीपीआई। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।